नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए चलते हैं, आज हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं वो सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ऐसे हमारे पास लगभग 5000 क्वेश्चन आंसर हैं जो हम एक एक करके आपके सामने लेके आएंगे। ये हमारा पहला वीडियो है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव विकास डैश है। मानव विकास जो है वो डैश है, क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या ए और बी दोनों? कौन सा सी हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मानव विकास जो होता है वो आपका मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक किस में होता है? वो आपके शरीर की जो लंबाई होती है, वजन होती है, या अंगों का जो विकास होता है वो आपका मात्रात्मक में आ जाता है। और जब गुणात्मक की बात करते हैं तो उसमें जो हमारी योग्यता होती है, क्षमता होती है, बुद्धि होती है, व्यक्तित्व होता है, हमारा जो मन जिसमें लगता है, रुचि, चिंतन इत्यादि जो होता है वो हमारा किस में होता है? वो गुणात्मक विकास में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है क्या है? मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, कैसे? वो होता है आपका, सबसे पहले क्या हो जाएगा? आपका शारीरिक विकास हो जाएगा, उसके बाद से क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास होगा, फिर क्या होगा? संवेगात्मक होगा, और अंतिम में जो होगा आपका वो सामाजिक विकास होगा। ठीक है, देखते हैं नीचे कह रहा है, मानव विकास, मानव का जो विकास होता है प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है, और वे एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। ठीक है, मानव विकास में सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या होता है? अभी हमने ऊपर देखा है शारीरिक विकास। ठीक है, इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले क्या होता है? शारीरिक रूप से तैयार होता है। ठीक, उसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेकर और उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करता है। ठीक, उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझकर उसे प्रस्तुत करता है, और अंत में क्या होता है? वो सामाजिक विकास की क्या होती है? उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने कहा? बताइए। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह किसने कहा था? गैसेल ने कहा था, हर्लाक ने कहा था, मेरेडिथ ने कहा था, या डगलस और हॉलैंड ने कहा था? किसने कहा था? आंसर यहां पे आपको दिया हुआ है, यह है आपका हर्लाक ने कहा था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है। ठीक है, तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ठीक है, इनके अनुसार क्या है? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई योग्यताएं और नई नई योग्यताएं जो होती है वो प्रकट होती हैं, विशेषताएं और योग्यताएं। किसके अनुसार? हर्लाक के अनुसार। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, बाल विकास में क्या होता है? प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी? बाल विकास कैसे होता है? अभी हमने ऊपर देखा है, बाल विकास जो है वो आपका गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ठीक है, उसके बारे में जो जानते हैं वो हमारा अध्ययन जो होता है वो आपका बाल विकास में होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यह है आपका बाल विकास, एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वो क्या है? बाल्यावस्था की अवस्थाएं निम्न है। कौन कौन सी? गर्भावस्था कब से होता है? वो होता है आपका 0 से 9 माह तक का। ठीक है, शैशवावस्था होता है आपका जन्म से 6 वर्ष तक का। बाल्यावस्था होता है आपका 7 से 12 वर्ष का, और 12 से 18 जो होता है वो आपका किशोरावस्था होता है। इसमें से भी पूछ लेता है। ठीक है, ये देखिए आपका पूछा गया था 23 फरवरी 2014 में 1 to 5 के पेपर में, किसमें? यूपी टेट के। अगला देखते हैं। अगला है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बताइए, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, या उपरोक्त सभी? कौन सा सही हो जाएगा? बाल विकास का अध्ययन जो होता है उसका क्षेत्र कौन कौन सा होता है? ये भी आपका पूछा गया था 2014 में यूपी टेट के पेपर में। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र जो होता है आपका, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं उसका भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। कह रहा है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है किसका? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो होता है ये किसका सिद्धांत है? ये है आपका चार्ल्स डार्विन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। ठीक है, इन्होंने सिद्धांत जो प्रतिपादित किया वो कहा कि क्रम विकास जैविक आबादी के अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा, देखिएगा, कह रहा है सही नहीं है।
सॉरी, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यही आपका सही नहीं है। ठीक है, विकास और वृद्धि जो है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं कह रहा है ना यहाँ पे, यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची वो नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि विकास क्या होता है? विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, और व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्य के गुणात्मक वृद्धि से संबंधित होती है, जबकि वृद्धि क्या होता है? वह एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जो शारीरिक एवं मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? बताइए। वो होती है आपकी विकासीय विधि। ठीक है, विकासीय विधि जो है ये आपका सबसे अच्छा विधि है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया क्या होती है? गतिशील होती है। ठीक है, और विकासात्मक परिवर्तनों का उद्देश्य बालक के पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता प्रदान करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है क्या? वो है आपका परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो श्रृंखला होती है वही होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। विकास क्या है? विकास एक परिवर्तन है जिसमें गुणात्मक वृद्धि होती रहती है। ठीक है, अगला देखते हैं। सॉरी, अगला है वह अवधि जो व्यस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। व्यस्कता की संक्रमण की पहल जो करती है उसे क्या कहते हैं? ये पूछा गया था आपके, देखिए सीटेट 125 7 जुलाई 2019 में। ठीक है, उसे कहते हैं, कौन सी अवधि होती है वो होती है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था में आदमी क्या होता है? व्यस्क हो जाता है। ठीक है, वो किशोरावस्था होता है। ठीक है, वह अवधि जो व्यस्तता से संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा प्रौढ़ावस्था यानी व्यस्तता, ठीक है, के बीच का संक्रमण काल होने के कारण इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल भी माना जाता है। अगर पूछ ले कि सर्वाधिक कठिन काल वाला जो है वो कौन सा है, ठीक है, तो वो आपका किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? कह रहा, बताइए। बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। भविष्य की योजना की सूझबूझ के बाद की, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि नहीं। ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका सही है। यहाँ पे दिया है, देखिए, भविष्य की योजना की सूझबूझ क्या होता है? बाल्यावस्था की बाद की अवस्था। ठीक है, अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता क्या है? नहीं है आपका। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति क्या रहता है? चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है, न कि वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह विशेषता सामान्यतः क्या कब होता है? ये प्रौढ़ावस्था की हो सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है गिरोह अवस्था। गिरोह अवस्था, सॉरी, गिरोह अवस्था कह रहा है किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? बताइए। जिसमें ग्रुप बनाते हैं लोग, समाज बनाते हैं अपना बच्चों का, गिरोह जिसको बोलते हैं। ये पूछा गया था, देखिए, यूपी टेट 1 से 5 18 नवंबर 2018 में। ये होता है आपका 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। ठीक है, इसको समाजीकरण भी कह सकते हैं। 8 से 10 वर्ष। ठीक है, 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक क्या कहता है? अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था के चरम पर पहुंच जाता है। ठीक है, यानी अंतिम अवस्था पे। गिरोह अवस्था समाजीकरण से संबंधित होता है, क्योंकि उसमें 5 10 20 जो भी बच्चे होते हैं वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, अगला है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों। कौन कौन सा? संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। बताइए किसके द्वारा? 4 चरण जो है ये किसके द्वारा दिए गए हैं? संज्ञानात्मक विकास। जब संज्ञानात्मक विकास की बात आए तो किसको याद करते हैं हम लोग? करते हैं प्याजे को। ठीक है, जीन प्याजे को याद करते हैं। इसमें उन्होंने जो है आपके संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। ठीक है, कौन कौन सा देखते हैं। ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये है आपका, देखिए, संवेदात्मक गामक अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, संवेदनात्मक गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है आपकी 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है आपकी 7 से 11 वर्ष तक होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है आपकी 11 से 15 वर्ष तक होती है। ठीक है, ये संज्ञानात्मक विकास जो है इन्होंने जीन प्याजे ने दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कह रहे 14 वर्षीय देविका। ये पूछा गया था सीटेट 2014 में 1 से 5 वाले पेपर में, फर्स्ट पेपर में जो है ये पूछा गया था। कह रहा 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक यानी अलग स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह क्या विकसित कर रही है? बताइए। नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्ता
या किशोरावस्थात्मक अक्कड़पन या परिपक्वता? क्या विकसित कर रही है वो जो कर रही है वो आपको स्वायत्ता कर रही है। ठीक है, 14 वर्षीय देविका जो है वो स्वायत्ता कर रही है। ठीक है, ये कह रहा है कोलेस्निक का कथन है किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। शैशवा काल की अवधि है, कह रहा है शैशवा काल की अवधि है कौन सी? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष या जन्म से 1 वर्ष। अभी हमने ऊपर पढ़ा है शैशवा काल की अवस्था जो होती है वो आपकी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, बताइए। किशोर जो है वो डैश का अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव को, आत्मसिद्धि के भाव को, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव को, या दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार के भाव को। ये जो है आपका किशोर मन महत्वपूर्ण बनना। ठीक है, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा व्यवसाय चुनने की समस्या आदि के कारण वो क्या होता है, अधिक चिंतित रहने लगता है जो धीरे धीरे दुश्चिंता का रूप ले लेता है। ठीक है, ये किसके अनुसार होता है? ये होता है आपके ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार जो है ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति का, अधिगम एवं प्रेरणा की भूमिका का, मूल्यों का विकास का, या किशोरावस्था के विकास का? हाल का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो आपके करता है किशोरावस्था के विकास का। ठीक है, क्या उनका पूरा नाम क्या है? स्टैनले हॉल। ठीक है, इन्होंने 1904 में, देखिए टेट में ये पूछ सकता है, 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक कौन सी? ये आपका एडोलेसेंस जो है, एडोलेसेंस में किशोरावस्था के विकास को क्या कहा है? आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्याकित किया है, यानी व्याख्या किया है। ठीक है, इनके अनुसार जो है किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? वो अकस्मात होते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है, किसने? स्टैनले वो हॉल ने। अगला देखते हैं। अगला है विद्रोह की भावना। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? किस अवस्था में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है बच्चों में? वो होता है आपका पूर्व किशोरावस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। 12 से 14 वर्ष का जो होता है वो आपका पूर्व किशोरावस्था होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? कौन सी अवस्था होती है जिसमें बुद्धि सबसे ज्यादा विकास करती है? वो होती है आपकी किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था जो होती है इसमें बुद्धि का क्या होता है? सबसे ज्यादा विकास होता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है? बालकों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा और बौद्धिक क्षमता जो होती है वो काफी बढ़ जाती है। अगला देखते हैं। अगला है व्यवहारवादी डैश ने कहा है मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। किसने कहा था? जो बच्चा एक कोरा कागज होता है उस पर जो लिखेंगे वही दिखेगा। किसने कहा था? वो कहा था आपके वाटसन ने। वाटसन ने कहा था मुझे एक नवजात शिशु, छोटा बच्चा दो, मैं जो चाहूंगा उसे बना सकता हूं। ठीक है, वाटसन ने कहा था। अगला देखते हैं। अगला है पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। बताइए, पूर्वाग्रही जो बच्चे होंगे वो किसके प्रति कठोर होंगे? वो होंगे आपके समस्या के प्रति। ठीक है, समस्या के प्रति जो है वो कठोर होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं क्या? वो होते हैं आपके मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, सामान्यतः 0 से 6 जो होते हैं शैशवावस्था में, कौन सा होता है शैशवावस्था? वो आपका होता है 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को बालक की शैशवावस्था मानी जाती है। ठीक है, इस अवस्था में जो होता है वो शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। जैसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति कर देता है। ठीक है, और तथा जब खुश होता है उस अभिव्यक्ति को क्या करता है? वो हंसने लगता है। ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग क्या? मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, कौन सी? वो होती है आपकी जन्म से 6 वर्ष तक। जन्म से 6 वर्ष तक जो होती है वो होती है शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था का अंतिम चरण क्या होता है? 3 से 6 वर्ष होता है। ठीक है, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ऐसे बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं, इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? स्व केंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। वो अपने बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, इसका हो जाएगा आपका ये 3 से 6 वर्ष। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किस अवस्था से? कौन सी अवस्था में बच्चे जो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं लेकिन दोस्तों की बात जरूर मानते हैं? वो कौन सी अवस्था होती है? बताइए।
वो होती है आपकी 9 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, ठीक है, सॉरी, 9 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वही जो है आपकी वो होती है जो अपने बालकों की संगत को पसंद करते हैं, अपने दोस्तों को मानते हैं, ठीक है, अपने मम्मी पापा का बात नहीं सुनेंगे, ठीक है, मम्मी पापा से जो ज़्यादा प्यारे हैं वो उनको लगने लगते हैं 9 से 12 वर्ष, ठीक है, यानी वो कब होता है, वो आपका होता है शैशवावस्था में, ठीक है, शैशवावस्था में नहीं होता है, 9 से 12 जो होता है आपका पूर्व किशोरावस्था से संबंधित होता है, ठीक है, पूर्व किशोरावस्था ये आपका संबंधित होता है 9 से 12 वर्ष का। अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जो है परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, परवर्ती बाल्यावस्था वो होता है आपका परवर्ती बाल्यावस्था, ये भी आपका क्या होता है 9 से 12 वर्ष तक माना जाता है, ठीक है, 9 से 12 वर्ष तक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही है। इसमें होता क्या है, इसमें शारीरिक विकास की गति जो होती है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है, लेकिन इस अवधि में शारीरिक विकास जो होता है दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है क्या, वह है आपका बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये यूपी टेट में पूछा गया था 13 नवंबर 2011 का पेपर में। अगला देखते हैं, अगला है शिक्षण अवधि प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम जब हम लोग करते हैं या कराते हैं तो इस प्रक्रिया में खुद से यानी व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, यह भी कोई खास नहीं है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, अनुशासित तो हमें करना ही नहीं है किसी को, ठीक है। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, ठीक है, जब भी भिन्न भिन्न तरीके आए, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा होता है, वो आपका पॉजिटिव आंसर होता है, उसको आपको टिक कर देना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा, पहली बार जो बच्चा आया मुक्त रूप से चिल्लाता है, ठीक है, 2 वर्ष बाद वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं, ठीक है। इसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है, बताइए। शुरू में जब वो जाता है तो चिल्लाता है, ठीक, लेकिन जब वो 2 वर्ष बाद जाता है फिर से स्कूल में तो वो अपने गुस्से को चिल्लाकर व्यक्त नहीं बताता, अपितु क्या करता है वो अपनी गर्दन और कंधे को क्या करता है टाइट कर देता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत कह रहा नहीं है, बाल विकास का सिद्धांत सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, सही है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी सही है। कह रहा विकास सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये आपका नहीं होगा, एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। सभी विकास एक गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, ठीक है, अलग अलग होता है, विकास और वृद्धि जो है ये अलग अलग होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा, सितंबर 2015 में पूछा गया था, सीटेट का पेपर है ये। अगला देखते हैं, कह रहा है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, बताइए किससे किसकी ओर बढ़ता है विकास, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जी हाँ सामान्य से विशिष्ट की ओर ही बढ़ता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, बताइए। सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत जो होता है वो क्या व्याख्या करता है, वो करता है आपके सिर से पैर की ओर, ठीक है, सिर पदाभिमुख दिशा यानी सिर से पैर की ओर जो है वो बता रहा है विकास करता है, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मस्तकाधोमुखी, यहां देखिए ये शब्द आपसे पूछ सकता है, ठीक है, यानी मस्तक से लेकर के और पैर की ओर, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, बताइए, वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वर्गीकरण का सिद्धांत जो है ये आपका वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं देख लीजिए, यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत है, ठीक है, समन्वय का सिद्धांत है या एकीकरण जिसको बोलते हैं, व्यक्तिकता का सिद्धांत है, वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत है और विकास का क्रम का सिद्धांत है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है मानव व्यक्ति के
मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? मनोलैंगिक विकास किसने महत्व दिया था? वो दिया था आपके फ्रायड ने। ठीक है, फ्रायड ने दिया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत प्यारा नहीं है? अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं, ये भी आया था 2017 में, 15 अक्टूबर, यूपी टेट का पेपर ही है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है ये आपका नहीं है। अभी हमने पढ़ा है निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध और समान प्रतिमान का सिद्धांत जो है ये आपका है, लेकिन ए जो है नहीं है, यानी ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। सही बात है। यह विचार किससे संबंधित है? बताइए। कभी न समाप्त होने वाली, यानी हमेशा चलने वाली, निरंतर चलने वाली, कभी न समाप्त होने वाली, शब्दों से भी मिला सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका निरंतरता का सिद्धांत है जो हमेशा चलती रहती है। अगला देखते हैं, अगला है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने को अनुगमन करती है। विकास की गति होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होती है, वो भिन्न होती है, सबका अलग अलग होता है। ये होता है आपका क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्रमबद्ध और व्यवस्थित विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह क्या होती है, एक क्रमबद्ध होती है और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, पूछ रहा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, एकदम है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। विकास की विकास दर समान नहीं होती है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, सही बात है। विकास हमेशा रेखीय होती है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो शारीरिक, मानसिक तथा संज्ञानात्मक होती है। इसके बालक के संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण यह विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है आपका सिफेलोकॉइडल। पढ़ा होगा आपने, सिफेलोकॉइडल जो होते हैं प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। कैसे? सिफेलोकॉइडल वही हमने अभी ऊपर जो पढ़ा है, दो शब्द जाने हैं, तीसरा भी जान लीजिए, इसको सिफेलोकॉइडल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या होता है? सिफेलोकॉइडल का सिर से पांव की ओर। ठीक है, पूछ दे ये भी तो देख लीजिएगा। अगला है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम जो है, कह रहा है किस क्रिया का अंग है? ये है आपका संशोधन का, सॉरी संशोधन का नहीं, विकास का हो जाएगा आपका। ठीक है, ये विकास का हो जाएगा। मस्तक से सॉरी हाँ शरीर क्या बोलते हैं उसको, मस्तक से पांव की ओर या पांव से मस्तक की ओर या निकट से दूर की ओर, ये जो होता है आपका विकास का क्रम जो है ये पूछ रहा है। ठीक है, अगला है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। कैसे? शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, कैसी होती है? वो होती है आपकी सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। जो पेट होता है हमारा, नाभि जो होती है, नाभि से चारों तरफ होता है, ऊपर भी और नीचे भी। और एक होता है हमारा जो शारीरिक होता है, वो होता है सिर से पैर की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, नरेश और मुकेश की आयु समान है। कह रहा है नरेश और मुकेश की आयु जो है वो समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। बताइए किस सिद्धांत के कारण जो है उनकी सामाजिक और मानसिक विकास जो है वो उसमें अलग अलग है, अंतर है। वो होता है आपका व्यक्तिगता का सिद्धांत जो होता है, इसी के कारण जो है वो विकास जो होता है वो अलग अलग होता है लोगों में। ठीक है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है, मानव जाति में विकास होता है कब तक? मानव जाति में विकास जो होता है वो कब तक होता है? वो होता है आपका, अभी हमने पढ़ा है ऊपर, जीवन पर्यंत होता है। ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक जो है वो विकास होता ही रहता है। ठीक है, जन्म से ना कहें उसको, भ्रूणावस्था से कह लें, यानी कि गर्भावस्था से ही। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत कह रहा है गलत है? गलत पूछ रहा है। विकास संयोगों का परिणाम है। विकास जो है वो संयोगों का परिणाम है, ये आपका गलत है। संयोग थोड़ी है विकास, विकास तो होना ही होना है, ये किसी संयोग से थोड़ी होगा। अगला है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों के विकास के सिद्धांत जो होते हैं, किस सिद्धांत से बच्चे जो हैं विकास कर रहे हैं, इसको समझना क्या करता है? शिक्षकों की सहायता करता है, ताकि उसी आधार पे वो आगे बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे या कुछ समझा सकेंगे। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ठीक है,
यानी पढ़ाने के लिए उनको अलग अलग तरीके से उनको पढ़ाएंगे ताकि उनको समझ तो आए पहले विकास के सिद्धांत, तो किस तरह से विकास कर रहे हैं उसी तरीके से तो वो पढ़ाएंगे उसको फिर से। ये कहाँ पूछा गया था? ये पूछा गया आपका यूके टीईटी पेपर 1 में 125 2014 में। ठीक है, अगला है छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं। ये तो हर गार्जियन की मंशा है कि जिसके अंदर जो है अच्छे नागरिक के गुण जो है वो हम बच्चों में समाहित कर दें। वो कैसे? इसका आंसर दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। ठीक है, छात्रों में अच्छे नागरिकों के गुण विकसित करने के लिए उन्हें पाठ्य पुस्तक में ऐसे तथ्यों का संकलन करना चाहिए जो महान व्यक्तियों से संबंधित हो। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए भारत की महान विभूतियों के नाम से पाठ्य पुस्तक चलाई जाती है तथा स्नातक स्तर पर राष्ट्र गौरव के नाम से विषय वस्तु शामिल है। इन सबका आधार है कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? मानव विकास का सही क्रम जो है वो कौन सा है? अभी पढ़ा है हम लोगों ने, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। और इनका जो उम्र होता है शैशवावस्था का वो होता है आपका 5 से 6 वर्ष, बाल्या का होता है 5 से 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, इसको कह सकते हैं 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था होता है आपका 12 से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था होता है आपका 18 से 40 वर्ष तक, और वृद्धावस्था एक होता है वो होता है आपका 40 के बाद से जो होता है वो आपका वृद्धावस्था होता है, चाहे 60 हो, 80 हो या 100 हो। ठीक है, अगला देखते हैं, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है क्या? 6 से 11 वर्ष आयु के जो बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकता है क्या? कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की आवश्यकता होगी, सीखने में स्वायत्ता की, क्रिया आधारित अंत क्रियात्मक अधिगम की, या उपरोक्त सभी, ये सभी चाहिए उनको 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, अगला है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, उसकी आयु क्या होगी? ईर्ष्या जो होती है उसके अंदर घृणा होती है, ईर्ष्या होती है दूसरे से, वो होगी आपकी 12 माह की आयु में। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। बालक सीखने में रुचि क्या करते हैं? नहीं रखते हैं। 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। बताइए क्यों? 6 से 7 वर्ष का बालक जो होता है अगर आप उससे कुछ कहिए तो वो आपकी बात को नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। ठीक है, वह अहम केंद्रित होता है। शैशवावस्था के लक्षण जो होते हैं अभी भी उससे विद्यमान रहते हैं। वह कोई प्रश्न पूछने पर उदासीनता पूर्वक हाँ या ना नहीं में जैसे बोल देता है ना, हाँ या ना इसमें उत्तर दे देगा, वो आपके विचार को नहीं मानेगा, वो अहम केंद्रित होता है। अगला है 6 या 7 वर्ष के निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? पूछ रहा, विकास के संबंध में, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक विकास के क्षेत्र में खतरे की संभावना तो रहती है। देखिए यहां दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही है। दल या गैंग या ग्रुप, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग, का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? कह रहा है, बताइए। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना, ये जो है ये उसके विपरीत है, यानी अलग है। ठीक है, दल बनाना जो है वो उत्तर बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता होती है। इस अवस्था के बालक अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ समूह बना लेते हैं। कह रहा है विग द हंट के अनुसार, विग द हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। कब? ये होता है आपका किशोरावस्था में। ठीक है, ये होता है आपका किशोरावस्था में। अगला है खिलौनों की आयु कहा जाता है, कहा जाता है आपके पूर्व बाल्यावस्था को। किसकी आयु? खिलौनों की आयु जो होती है वो आपकी पूर्व बाल्यावस्था को, वो होती है आपकी कब से? 3 से 6 वर्ष तक का। कह रहा निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, ये जो है ये आपका ये नहीं है। ये किसकी है? ये किशोरावस्था की है। ठीक है, बाल्यावस्था की नहीं है। अगला है शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। बताइए, शैशवावस्था जो है मानव विकास की जो अवस्था होती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, शैशवावस्था पहला है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका बाल्यावस्था। ठीक, तीसरा हो जाएगा किशोरावस्था, चौथा कौन सा हो जाएगा? प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो मानव विकास की अवस्था शैशवावस्था जो है ये आपका प्रथम है। ठीक है, अगला देखते हैं,
कह रहा है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है, किसी भी बात पे लड़ाई कर लेता है। क्यों? वो हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? दूसरे की बात नहीं मानते हैं सब, लड़ाई कर लेता है, वो अपने आप को ही सही मानता है। वो है आपका किशोरावस्था। ठीक है। अगला है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है क्या? विकास जो होता है, विकास में वृद्धि, वृद्धि से तात्पर्य क्या है? वृद्धि जो होती है आपकी वजन में वृद्धि। ठीक है, वजन में वृद्धि से होता है। अगला है परिपक्वता का संबंध। परिपक्वता जो होता है वो किससे संबंधित है? सृजनात्मकता है, बुद्धि है, रुचि है, विकास है? वो होता है आपका शारीरिक रूप से परिपक्व जो होता है। ठीक है, वो होता है आपका विकास। ठीक है। अगला है तनाव और क्रोध की अवस्था है। कौन सी? तनाव और क्रोध की अवस्था है आपकी किशोरावस्था है। ठीक है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना विकास जो होती है किस अवस्था में होती है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास जो होता है वो किस अवस्था में होता है? वो होता है आपका बाल्यावस्था में। ठीक है। ठीक है, बाल्यावस्था में होता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? वह आपका चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था में जो है चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? किसने कहा था? वो कहा था आपके स्किनर ने। स्किनर ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। ठीक है। बाल्यावस्था अवस्था होती है कौन सी? वो होती है आपकी 12 वर्ष तक। ठीक है, 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है आपकी बाल्यावस्था होती है। मानवों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है किस अवस्था में? वो होती है आपकी किशोरावस्था में। ठीक है, सबसे तीव्र गति होती है जो आपकी किशोरावस्था में होती है। अगला है गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं क्या? गर्भधारण से और शिशु की जो जन्म होती है उस अवधि को क्या कहते हैं? जो 0 से 9 महीने का होता है या लगभग 280 दिन कह सकते हैं। बताइए। वो होती है आपकी प्रसव पूर्व काल अवस्था। ठीक है, प्रसव पूर्व काल अवस्था जो होती है वो गर्भधारण से शिशु के जन्म तक की अवधि होती है। ठीक है। अगला है बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? बालक का प्रारंभिक विकास जो होता है वो किस पर होता है? वो आपके माता पिता पर होता है। ठीक है। अगला है बाल्यकाल होता है। बाल्यकाल जो होता है वो कब तक होता है? वो होता है आपका 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक आयु तक होता है बाल्यकाल। ठीक है। शैशवावस्था होता है आपका जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। अगर 5 वर्ष कह दे वो भी ठीक है, 6 वर्ष कह दे वो भी ठीक है। ठीक है। बाल्यावस्था 5 से 6 से 12 वर्ष, 5 से कह दे या 6 से 12 वर्ष कह दे। ठीक है। किशोरावस्था आपका 12 से 18 वर्ष तक का होता है और प्रौढ़ावस्था आपका 18 से 40 वर्ष तक का होता है। ठीक है, ये अवस्थाएं थी। आइए देखते हैं अब शारीरिक विकास के कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो पूछे गए हैं। कह रहा है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। बताइए। ये होता है आपका अपरिष्कृत, जिसको स्थूल बोलते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। ठीक है, चालक विकास जो होता है आपका स्थूल से कब होता है? सूक्ष्म की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गति कौशल जो है का उदाहरण जो है कौन सा है? चलना, फुदकना, दौड़ना या लिखना? ये हो जाएगा आपका लिखना। ठीक है, ये आपका सूक्ष्म गति जो कौशल है उसका उदाहरण है लिखना। चलना तो आपका हो जाएगा, फुदकना भी हो जाएगा, दौड़ना भी हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमितता विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम पूछ रहा है, वो है आपका अनियमित विकास का नियम जो है ये आपका शारीरिक विकास का नियम है। ठीक है। अगला है शारीरिक से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है किसको? वो जाना जाता है आपके पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। नवजात शिशु का भार होता है, बताइए। ये देखिए आपके बिहार टेट में पूछा गया था। नवजात शिशु का भार कितना होता है? वो होता है आपका 7 पाउंड। ठीक है। अगला है शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन? ये आपके सीजी टेट पेपर में पूछा गया था छत्तीसगढ़ में। शारीरिक विकास का क्षेत्र वो होता है आपका स्नायुमंडल। ठीक है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों? शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, इसलिए शरीर के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है।
इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? बताइए कौन सी ग्रंथि है? कोई नहीं। ठीक है, किसी भी ग्रंथि के द्वारा जो है इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये स्वनियंत्रित होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो होता है वो आपका स्वनियंत्रित होता है। अगला देखते हैं, उसको क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। करना जो है ये पक्ष किसमें आता है? ये आता है आपका सीखने के गतिक क्षेत्र में। ठीक है, करना यानी सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? बताइए, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 640। वो जो लगते हैं आपके 280 दिन लगते हैं। ठीक है, 280 दिन या 9 महीने 10 दिन कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, 9 महीने 10 दिन या 280 दिन। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं ना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी लिखना। आइए मानसिक विकास का देखते हैं कुछ आंसर। आइए, कह रहा बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आप लोग वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो। ठीक है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बुद्धि क्या होती है? बहुआयामी है। ठीक है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। ठीक है, किसके द्वारा? ये आपके हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा है। बुद्धि बहुआयामी होती है, किसने कहा था? हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है कौन सा? एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है, वो होता है आपका बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। इसको क्या कहते हैं? एकाधिक बुद्धिमानी, यानी एक से अधिक, यानी कई प्रकार की बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, अगला है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? सही है, ये होता है आपका एक समृद्ध और विविधपूर्ण वातावरण उपलब्ध होने के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? उसकी जो संज्ञानात्मक विकास होती है उसको अगर परिभाषित करना हो तो कहाँ किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय में, ऑडिटोरियम में या घर में? कहाँ पे वो किया जाता है? आपके विद्यालय में। संज्ञानात्मक विकास जो है इसका प्रदर्शन करना है या परिभाषित करना है तो वो आपके विद्यालय में किया जा सकता है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का एक सिद्धांत है बहुबुद्धि। बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है, क्या सुझाता है? बताइए, वो सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों, ठीक है, यही आपका बहुबुद्धि होता है, बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा, ये गार्डनर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगला है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके? यानी कि इसमें गलत कौन सा है? निगेटिव पूछ रहा है, निगेटिव आंसर इसमें बताना है। बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपका सही हो जाएगा, इसके सिवाय ये आपका तीनों सही है। ठीक है, ये आपका गलत है। अगला है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी बुद्धि? वो थी आपकी संगीतमय। पूछ तो रहा है मधुर संगीत। ठीक है, ये संगीतमय बुद्धि जो थी वो उच्च अधिक थी। अगला है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? विविधपूर्ण कार्य का उपयोग करते हैं, यानी बहुत सारे कार्य। अभी ऊपर पढ़े हम लोग, कई विधियों का प्रयोग करना, वो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधित जागरूकता वो है आपके हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है भाषिक बुद्धि वाले व्यक्तियों से ध्वनि संबंधित जागरूकता होती है। ऐसे व्यक्ति में ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व हेर फेर करना आदि गुणों का होना निश्चित होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? बताइए, स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत कौन सा है?
व्यवहारिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वो त्रिस्तरीय बुद्धि कौन सी है, यहाँ पे देखते हैं, संदर्भगत उपसिद्धांत, ठीक है, और अनुभवजन्य उपसिद्धांत, और ये आपका घटक उपसिद्धांत। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण यानी बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है, कह रहा है। बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, कौन सा? प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी यही आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है पूछ रहा है, केवल, ये आपका गलत हो जाएगा। अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये आपका गलत है, यानी यही सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। बताइए, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है कौन सा? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण जो है ये आपका प्रथम सोपान है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान वो है आपका गिलफोर्ड का सिद्धांत है। ठीक है, गिलफोर्ड का सिद्धांत है संज्ञान। ठीक है, देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। जेपी गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगियों ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया। ठीक है, इनके अनुसार बुद्धि को 3 विमाओं में परिप्रेक्ष्य जो है में देखा जा सकता है। पहला होता है आपका सामग्री, दूसरा संक्रिया, और तीसरा जो होता है आपका उत्पाद होता है। ठीक है, संक्रिया को पुनः 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। अगर पूछ ले संक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो आपके 5 भागों में विभाजित किया। पहला होता है संज्ञान, दूसरा स्मरण, परंपरागत चिंतन और गैर परंपरागत चिंतन, और लास्ट होता है आपका 5वां मूल्यांकन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? वो दिया था आपके स्पीयरमैन ने। ठीक है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था आपके स्पीयरमैन ने। कब? 1904 में। ठीक है, कौन कौन सा? सामान्य योग्यता कारक जो होता है आपका जी फैक्टर और एस फैक्टर होता है। ठीक है, सामान्य योग्यता कारक और विशिष्ट योग्यता कारक। ठीक है, अगला है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो डैश पर किस पर बल देता है? बताइए। वो देता है आपके प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जो है वो प्रत्येक व्यक्तियों की विलक्षण की योग्यताओं पर बल देता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? बताइए। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत, अभी हम लोगों ने पढ़ा है शायद ऊपर इसको। ये आपका प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल। ठीक है, अगला है, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। ठीक है, 2 भाई हैं जिसमें से एक को अमीर घराने में क्या करते हैं लोग, गोद ले लेते हैं, और दूसरे को एक गरीब घर में गोद ले लेते हैं। 1 वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक जो IQ होती है के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? बताइए। अब कह रहा है सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लाभदान को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, अगला है, बुद्धि लाभदांक सामान्यतः डैश रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। किस रूप में होता है? वो होता है आपका उच्च रूप में। सामान्यतः उच्च रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, बुद्धि है क्या? बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है वो कार्य करने की योग्यता है। ठीक है, जिसमें सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, विभिन्न समस्याओं का विभिन्न प्रकार का समाधान खोज लेता है। ठीक है, जिसके पास बुद्धि होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन का हल निकाल लेना, वो क्या होता है, वो बुद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है बुद्धि। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? सही है, वो किया जाता है आपके बुद्धि के परीक्षण हेतु मतलब। ठीक है, CM भाटिया ने 1955 में किया था इसका निर्माण। ठीक है, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है क्या? बीने साइमन जो परीक्षण होता है उससे क्या मापा जाता है? विशिष्ट बुद्धि। विशिष्ट बुद्धि का मापन जो किया जाता है वो आपके बीने साइमन परीक्षण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मानसिक आयु के प्रत्यय का
वो किया था आपके विनय साइमन ने। ठीक है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? विनय साइमन ने। कब किया था? वो किया था आपके 1905 में। ठीक है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। मान लीजिए 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु जो है आपकी 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी बताइए? बुद्धि लब्धि का सूत्र तो पता है, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, मानसिक आयु 10 वर्ष है, ठीक है, और उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष है, गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, कट जाएगा आपका, इसको तो 125 आ जाएगा। अगला है ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। 125 डिवाइड कर लीजिएगा, मैथ आता है तो। डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? अभी हम लोग पढ़े ऊपर, वो होता है आपके बुद्धि के लिए। ठीक है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का जो बालक होता है उसको क्या मानते हैं बताइए? टर्मन के अनुसार अगर उसकी आईक्यू लेवल 90 से 100 है तो वैसे बालक को क्या मानते हैं? उसे मानते हैं हम लोग सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि का जो मात्रांक होता है वो आपका 90 से 100 होता है। ठीक है, 90 से 100 नहीं, क्या होता है उसका आपके 91 से 110 होता है, सॉरी। तो 90 से 100 के बीच में है तो वो भी ये क्या आ जाएगा? सामान्य बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, 95 से 100 को रहेगा तभी आपका सामान्य बुद्धि होगा। इसका बुद्धि का वो होता है मात्रांक, देखिए 71 से कम जो होता है उसे क्या बोलते हैं? जड़ बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, 71 से 80 होता है वो आपका अल्प बुद्धि होता है। 81 से 90 जो होता है आपका मंद बुद्धि होता है। 91 से 110 जो होता है आपका सामान्य बुद्धि होता है। 111 से 120 जो होता है आपका तीव्र बुद्धि होता है। 121 से 130 जो होता है वो आपका प्रखर बुद्धि होता है। और 130 से जो अधिक होता है वो आपका प्रतिभाशाली बुद्धि होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके अंदर क्रिएटिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगला है मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था किसने दिया था? मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? वो दिया था आपके विनय साइमन ने। ठीक है, विनय साइमन ने उसका दिया था। अगला है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है आईक्यू किससे निकलता है? MA बटा CS मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, अगला है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था बताइए? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए वो किया था आपके साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कहां पे किया था? पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, ठीक है, जलोटा। कब किया था? 1963 में किया था। ठीक है, 1963 में किया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, यह परीक्षण जो है हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा में तथा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया था। ठीक है, अगला है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है किसका? व्यक्ति का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या उपयुक्त में से किसी का नहीं? वो जो करता है आपका बुद्धि का करता है बिने परीक्षण। ठीक है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष क्या होगी बताइए? मानसिक आयु वर्ष क्या होगी? वो हो जाएगी आपकी 12 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। इसको निकाल भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु आपको निकालना क्या है? आयु को निकालना है ना, 12 वर्ष उम्र निकालना है, वास्तविक आयु। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? वो किया था आपके अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने जो है वो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है, इनको इनको उसका क्या कहते हैं? इनको जन्मदाता भी कहते हैं, बुद्धि लब्धि परीक्षण के जन्मदाता भी कहते हैं इनको। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, जिसको संवेदी प्रेरक भी कहते हैं, अवस्था जो है किसके साथ संबंधित है? संवेदी, इंद्रिय गामक, संवेदी गामक या संवेदी प्रेरक किसके साथ संबंधित है? वो है आपका अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ जो है ये संबंधित है। ठीक है, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? प्याजे जो है किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं ना प्याजे। प्याजे की जब बात है तो हम लोग क्या करते हैं? संज्ञानात्मक विकास, सबसे पहले उनका होता है संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, अगला है प्याजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। किस क्षेत्र में? संज्ञानात्मक यानी ज्ञानात्मक विकास, बालकों के ज्ञानात्मक विकास के परीक्षण के लिए प्याजे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, अगला है प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त कल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है बताइए? तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है बच्चा कब, किस अवस्था में?
प्याजे के अनुसार बताना है। वो होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 12 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं जो है उसकी पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई है? वो की गई है आपकी जीन प्याजे के द्वारा। ठीक है, जीन प्याजे के द्वारा की गई है। कौन कौन सी अवस्था है वो 4? वो है आपका संवेदी गामक काल जो 0 से 2 वर्ष है, पूर्व संक्रियात्मक काल जो 2 से 7 वर्ष है, मूर्त संक्रियात्मक काल 7 से 11 वर्ष है, और आपका औपचारिक संक्रियात्मक काल 11 से 15 वर्ष तक है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे? वो है आपका किशोरावस्था से संबंधित है। ठीक है, कह रहा किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? वो किया था आपके हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, कब किया था? 1983 में।